और अब राजनीतिक जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर है। मथुरा में सीएम योगी का बड़ा बयान। प्रभु राम विराजमान हो चुके हैं, काशी अयोध्या चमक रही है, अब ब्रिज पर फोकस रखना है। मथुरा से स्पष्ट संदेश जाना चाहिए, काशी अयोध्या का काम पूरा हुआ, मथुरा का काम करना है। ये सीएम योगी आज मंच से कहते हुए नजर आए अपने संबोधन के दौरान, जब वो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हेमा मालिनी के पक्ष में जनता से वोट की अपील कर रहे थे। तो इसी दौरान उन्होंने कहा कि अब जो पूरा फोकस करना है वो मथुरा पर करना है, संदेश जाना चाहिए मथुरा से, कहते हुए सीएम योगी। हमने तो पहले भी कहा था ना, हम तो पहले ही कह चुके थे, हमने काशी और अयोध्या में जो कार्य कराना था उसको लाइन अप कर दिया है। सरकार का काम है लाइन अप करना और उस पर फंड उपलब्ध कराना। जनता जनार्दन के सहयोग से बाकी कार्यदायी संस्थाएं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है। अब हम लोगों को पूरा फोकस करना है ब्रजभूमि पर। अब ब्रजभूमि पे पूरा पैसा देने जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मयूर इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयूर, सीएम योगी आज मथुरा की धरती से गरजे और कहते हुए कि अब काशी अयोध्या के बाद एक बार फिर से जो पहले भी नारा दिया गया बीजेपी की तरफ से कि मथुरा की बारी है, फिर सीएम ने कहा कि अब काम मथुरा का ही करना है, पूरा फोकस मथुरा पर ही है। देखिए, ये तो होना ही था। इस बात का जिक्र हम लगातार सुबह से कर रहे हैं कि आज धार्मिक नगरी मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और भगवान श्री कृष्ण का नाम ना लें और वहां पर मंदिर विकास की बात ना करें, ऐसा संभव नहीं है। और वही हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से एक बार कही कि अयोध्या काशी को तो सवार चुके हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन चुका है, काशी में कॉरिडोर बन गया, ज्ञानवापी मामले में भी लगातार पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो हिंदू पक्ष में आ रहे हैं। और अब जो मथुरा को लेकर विवाद चल रहा है, वहां पर जो कृष्ण जी का जन्म स्थान है उसको लेकर जो विवाद चल रहा है, उस पर भी जल्द ही लाइनअप करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का काम है लाइनअप करना, फंड उपलब्ध कराना, बाकी सब तो आगे कोर्ट जो भी निर्देश देगा उसको सभी को मानना होगा। तो जिस बात का जिक्र किया जा रहा था वो बात उन्होंने बोल दी और एक नई दिशा और दशा लोकसभा चुनाव को उत्तर प्रदेश में देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। काफी लंबे सालों से, लंबे समय से लगातार जो विवाद चला आ रहा है उस पर अब जो है अमली जामा पहनाने का समय आ गया है। अभी तक तो भगवान श्री राम का नाम लेकर, अयोध्या में राम मंदिर का नाम लेकर लगातार चुनाव प्रचार में। ठीक है मयूर, आपको मुझे रोकना पड़ रहा है, अभी मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। देखिए, मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने नामांकन करने के बाद ये कहा है कि तीसरी टर्म में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का काम करना है। क्या प्रायोरिटी रहेगी, जो जो जरूरत है हमारे विकास के लिए, हमारे विकसित मथुरा के लिए, वो सारा काम होगा। आपको लगता है मैम कि ये जो मंदिर का यहाँ पर मसला है वो भी इस बार शॉर्ट आउट हो जाएगा? तीसरे हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। जैसे राम मंदिर हुआ वैसा होगा। राम मंदिर वैसे ही जो मथुरा का मैटर है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा जल्द ही। क्योंकि मयूर, सीएम योगी के बयान का भी हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन सेम बात हेमा मालिनी भी रिपीट कर रही हैं। देखिए, यही उनकी मंशा है और लगातार कोई भी भाजपा का नेता हो या फिर मुख्यमंत्री हो या तमाम देश भर में तमाम जो कार्यकर्ता नेता हो, उनकी ये चाहत है कि मथुरा में भी श्री कृष्ण का जो मंदिर को लेकर जो विवाद चल रहा है जल्द से जल्द हल हो। और हेमा मालिनी ने भी वही बात कही, वही जुबान सभी बोलते हैं कि इस कार्यकाल में दोबारा सत्ता में आएंगे। जिस तरीके से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है वैसे ही मथुरा में भी जो मंदिर है उसको बनाने का काम किया जाएगा। हालांकि इन सभी मामलों में कोर्ट का हस्तक्षेप रहा, कोर्ट जो फैसला सुनाएगी उसके आधार पर चीजें होंगी, लेकिन जो पैरवी की जाती है, जो लाइनअप की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उसी से आप अंदाजा लगाइए कि उनकी मंशा क्या है और उनका मतलब क्या है। लाइनअप सरकार कर रही है, पैरवी सरकार कर रही है, लगातार प्रेशर उस पर बनाया जा रहा है, मुद्दों को उठाया जा रहा है और जल्द से जल्द चीजों को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। ये लाइनअप का मतलब हो जाता है। उसके बाद सारा काम कोर्ट का है, उसके बाद जो फैसला आएगा उसके आधार पे चीजें होंगी, सभी को मानना होगा। और ये बात हमने जो है अयोध्या में भी देखी, ये बात काशी में देखी और वही चीज मथुरा को लेकर, चाहे वो वहां की सांसद हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो करने का काम कर रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं जो भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले दुनिया भर में जो हिंदू हैं उनके मन में भी एक उल्लास
इजलास से खुशी है कि चलिए ठीक है मयूर, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। है। फखरुल हसन जी इस वक्त समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। फखरुल जी, पहले भी ये नारा सुना, काशी अयोध्या और अब मथुरा की बारी, और आज सीएम ने भी इसी बात का मन से जिक्र कर दिया है कि अब पूरा फोकस ब्रज पर करना है। क्या कहेंगे आप फखरुल जी? उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, उन पे कोई चर्चा नहीं करनी, उन पे कोई जवाब नहीं देना है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उस पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, उस पे कोई जवाब नहीं देना है। महिला सुरक्षा की बात करने वाले लोग, किसानों की आय दुगनी करने वाले लोग, अग्निवीर जैसी योजना लेके आने वाले लोग केवल मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, इन्हीं सब मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। इनसे अलग अगर आप इनसे मुद्दों की बात कीजिए, इनसे सवाल कीजिए, गरीब का, नौजवान का, किसान का, महिला का, महंगाई का, उन सवालों का जवाब ना देना पड़े, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान जैसे मुद्दों के पीछे छुप जाना चाहती है। वो मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना चाहती है। समाजवादी पार्टी भाजपा को मुख्य मुद्दों से भागने नहीं देगी, उनको मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों के पीछे छुपने नहीं देगी। हम गरीब का, किसान का, मजदूर का जो सवाल है, उस सवाल को उठाते रहेंगे, जनता के बीच में इन बातों को लेके जाते रहेंगे। आपने सभी मुद्दे गिना दिए, लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या राम मंदिर का मुद्दा, क्या ज्ञानवापी का मुद्दा, या फिर मथुरा का मैटर अगर जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए, तो क्या ये मुद्दे इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए? हमारे लिए इस देश की सुरक्षा, जो देश की सीमा की सुरक्षा है, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस देश का संविधान महत्वपूर्ण विषय है, इस देश का लोकतंत्र महत्वपूर्ण विषय है। जब इस देश की सीमा सुरक्षित नहीं होगी, इस देश में जब अग्निवीर जैसी योजना आप लेके आएंगे, जिससे नौजवानों का, जवानों का मनोबल है वो गिर रहा है, जब देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम दूसरे मुद्दों का क्या करेंगे? इसलिए देश की सुरक्षा समाजवादी पार्टी के लिए सबसे पहले है, और अग्निवीर जैसी योजना भारतीय जनता पार्टी को वापस लेनी पड़ेगी। देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से किसी को भी समझौता समाजवादी पार्टी नहीं करने देगी। जो हिंदू मुसलमान के मुद्दे हैं वो न्यायालय में तय होंगे, न्यायालय उन मुद्दों पे उनका फैसला करे। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी इस देश के गरीब, मजदूर, नौजवानों के लिए जो किए थे, जो संविधान के अनुसार है। ठीक है फखरुल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मयूर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब